इस मोह की प्रकृति का एक छत्र साम्राज्य है। तो यहां कहा जा रहा है कि हे आत्मन, इस मोह की मदिरा को पी करके आज तक तुमने अपने आप को कष्ट में डाला। संसार में किसी को कोई सुखी दुखी नहीं करता। इस प्राणी की मान्यता है कि बाहरी निमित्त को पकड़ता है कि तुमने मुझे सुखी कर दिया, तुमने मुझे दुखी कर दिया। को सुख को दुख देत है, करम देत झकझोर, उलझे सुलझे आप ही ध्वजा पवन के ओर। जीव को कौन सुखी बना रहा है? यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे को सुखी बना देता तो सारा संसार सुखी हो जाता। इस सुख और दुख की जो भी कल्पना है, ये अपने कर्म का ही होता है। इसलिए अपने आप को भूल रहा है, भूले आपको भ्रमतवादी। उस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए यहां दौलत राम जी कहते हैं, अगली पंक्ति है, आप लोग भी उच्चारण करना, एक बार मैं करूंगा, बस ध्यान से सुनना और हो सके तो इन पंक्तियों को याद रख लेना। तो से भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तन धार, तास भ्रमण की है वो कथा, मैं कछु कहूं कही मुनि यथा, काले अनंत निगोद मझार, वे तो एक इंद्रिय तन धार। अब यहाँ पर इस बात से प्रारंभ करता है, हे आत्मन,
उस संसार परिभ्रमण की बहुत लंबी कहानी है। ध्यान देना क्या लिखते हैं, तास भ्रमण की। तास कास जो ऊपर कहा था ना, मोह महामद पियो अनादि, तो अनादि से उस मोह की मदिरा को पी रखा, तो उस मोह की मदिरा को पीने के बाद जीव की क्या क्या दशा हुई, उस दशा का आज तक किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने पास इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान की मर्यादा होती है। उस ज्ञान से आप बहुत थोड़ा जान सकते हैं। अतीत को तो हम सिर्फ स्मरण के माध्यम से जानते हैं, और आपका भविष्य है आप लोग ज्योतिषी से पूछते हैं हमारा भविष्य बता दो। भैया, आपको अपना भविष्य पता नहीं है, वर्तमान में आप कैसे काम कर रहे हैं? जो वर्तमान में बीज बो रहे हैं वही तो भविष्य में वृक्ष और फल प्रदान करेगा। आपने पूर्व में क्या किया है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस ज्ञान की जरूरत है। आपके हाथ में आपके जीवन की वसीयत लिखी हुई है। आप यदि उसका ज्ञान रखते हैं तो फिर आपके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका हाथ सबसे ज्यादा सेवाभावी और सबसे ज्यादा संपत्तिशाली है। संपत्तिशाली इसलिए है कि पूर्व भाव में आपने क्या किया है, उस पूर्व भाव के किए हुए कार्य का लेखा जोखा यहां पर आपके हाथों में लकीरें खुदी हैं। इन हाथों की छोटी छोटी लकीरों से पता किया जाता कि तुम्हारा जीवन कितना। कहीं बाहर से पता नहीं करना। यदि गुरु पर्वत से लेकर के शुक्र पर्वत को घेर करके यदि आपकी जीवन रेखा जाती है मणिबंध तक, तो आप समझना कि आप पूर्ण आयु माने शतायु है। गुरु पर्वत से लेकर के वो जीवन रेखा प्रारंभ होती है। आप किसको दिखा रहे हैं अपना जीवन? आपके सामने लिखा।
आप अपने हाथों को देख करके आप पता कर सकते हो कि अभी हमारा जीवन कितना व्यतीत हो गया। आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ में है, आपका भाग्य कोई बनाता नहीं है। आप अपना भाग्य पूर्व से बना करके आए हैं, लेकिन ध्यान रखना, जो भाग में है वो भाग करके आएगा, और जो भाग में नहीं है वो हाथ में आया चला जाएगा। ये भाग्य रेखा, जीवन रेखा, ज्ञान रेखा, धन रेखा, सूर्य रेखा, यश रेखा, ये सारी की सारी रेखाएं तो तुम्हारे हाथ में खुदी हुई है। तुम अपनी संपत्ति को लेकर के दूसरों को दिखाने जा रहे हो। अब दूसरे के लिए 1500 रुपया दे दोगे तो वो तुम्हारे जीवन को कह देगा बहुत अच्छा, भले ही बुरा। तो आप इस पर विश्वास रखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप वर्तमान में जीने की कोशिश करो। वर्तमान आपका सुखी है, आप भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, वर्तमान को दुखी कर लेते हैं। भविष्य क्या है भैया? भविष्य सपना है। ये सपना एक कल्पना के रूप में होने वाला है। तो भूत सपना है और भविष्य कल्पना है और वर्तमान अपना है। भूत की बात को जो बात गई वो बात ना वापस आती है। बारात गई दुल्हन लेकर के, वो रात ना वापस आती है। जो बात गई वो बात ना वापस आती है। दुनिया के लोग उन बात गई को अपने हृदय में बहुत अच्छे से संभाल करके रखते हैं। कोशिश करो, वो बात गई है, व्यतीत हो गई, अतीत में चली गई। यदि ये अच्छी बात है तो लिख करके रखो, और बुरी बात है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको समाप्त करने की कोशिश करो। 2 मित्र थे भाई साहब, बहुत गहरे मित्र थे, बहुत गहरे मित्र थे। मित्रता होना चाहिए तो वास्तव में अच्छी होना चाहिए, लेकिन हर किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। पहले परख लो, देख लो। अकेली एक मुस्कान से और हाथ मिलाने से मित्र नहीं बनते। मित्र बनाना अच्छी बात, मित्र बनाओ। यानी कहानी सतानी मित्राणी सदैव कर्तव्यानि। जैसे बने तैसे मित्र, 100 मित्र रोज बनाओ। दुश्मन तो एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बड़ी विचित्र है। यहां पर नीतिकारों ने लिखा है, अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए। अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए। मन मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। ये शहर अजनबी है, हमारा कोई यहाँ परिचय नहीं है, नदी नाव संयोग है। लेकिन मित्र बनाओ तो ऐसा मित्र बनाओ जिसकी परीक्षा कर लो, तुम्हारे धर्म की रक्षा कर सके। तो प्रीति ऐसी कीजिए
जैसे लोटा डोर, गला फसावे आप ना, जल पीवे कोई और। मित्रता हो तो ऐसी हो, लोटा और डोर की तरह, कि लोटा अपना गला रस्सी में फंसा देता है और रस्सी अपने हाथ में रखता है कोई और लोटा को अंधकूप में भेज दिया जाता है। उस अंधकूप में लोटा जाकर के पानी में डुबकी लगाता है, जलचर जीवों का सामना करता है, आपाद कंठ वो पानी में डूब जाता है और फिर वहां से निकल करके आता है तो अपनी छाती में भर के लाया हुआ पानी दूसरों को पिला देता है, स्वयं तो कुछ नहीं लेता है। थोड़े आगे खिसक क्या हो आप लोग, दूर दूर कहीं बैठे तो रोज रोज। तो ध्यान रखो, इस अजनबी शहर में तुम भी अजनबी हो। बस संयोग इतना है कि जब तक श्वासें हैं तब तक तू मैं का मेला है, और श्वास निकलते ही जीवन का भरोसा नहीं रहता है। लोग भजन गाते हैं, श्वासों की डोर प्रभु खींचो अपनी ओर। भगवान से खिंचवाना चाहते हो, आप भी कुछ करो। उन दोनों मित्रों के प्रति बहुत प्रेम था। एक दिन की बात भाई साहब, दोनों मित्र घूमने चले गए। अब दोनों मित्र घूमने गए तो रास्ते में बातें चल रही थी। बातों बातों में कुछ ऐसी बात आ गई कि एक मित्र ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। उसकी बात को स्वीकार नहीं किया तो ये भी अपना हठाग्रह नहीं छोड़ता। बात थोड़ी बढ़ गई और मित्र को गुस्सा आया तो मित्र ने 2 चांटा लगा दिए गाल पे। उस व्यक्ति ने मित्र के चांटा खाने के बाद रेत पर लिखा कि आज हमारे अच्छे मित्र ने इस बात को लेकर के 2 चांटा मारे। ये बात रेत पर लिख दी। वातावरण आगे बढ़ा। जब मन मुटाव होता है तो मन में थोड़ा सा विकल्प तो पैदा हो ही जाता है, लेकिन जहाँ मित्रता अच्छी होती है थोड़ी देर में एक दूसरे को अपने अनुकूल बना लेते हैं। कभी भी यदि कोई ऐसी बात होती है तो बुराई को ज़्यादा देर अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बुराई एक ऐसा कांटा है कि कांटे को नहीं निकालोगे तो चाई पड़ जाएगी और फिर वो आपको सहजता से नहीं निकलेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जैसे छोटा सा कांटा लगता है
तो आप तत्काल इलाज करते हो। ऐसा नहीं कि बस कांटा लगा तो एक आध महीना बाद निकाल लेंगे। कांटा कितना बड़ा होता है भाई साहब? सूजा के बराबर तो नहीं होता। कांटा तो वही है पैर में जो चुभता है कि सुई की नोक के बराबर होता है। बड़ा कांटा होता है तो पैर में घुस भी नहीं पाता। अब वो छोटा सा कांटा लगा तो उस छोटे से कांटे के लगते आपकी चाल बदल जाती कि नहीं बदल जाती? आपका भाल बदल जाता कि नहीं बदल जाता? आपके चेहरे पे दीनता की रेखाएं आ जाती कि नहीं आ जाती? आ जाती ना। कांटे की अवगाहना ना कितनी बड़ी है। आधा चावल तो होगी कि और भी छोटा। आधा चावल कनकी के बराबर ले लो। कनकी भी कई क्वालिटी आ रही, लोग कह रहे हो, हमें तो पता नहीं था। हम तो पहले कनकी वही समझते थे कि जो आधी होती वो कनकी होती। वो कनकी के भी कई भेद होते हैं। बोले आधी होती 80% होती, 60% होती, 40% होती, 30% होती। ठीक है भैया, कोई भी मन लगा लेना। 30% वाली भी होवे तो भी कनकी है, और 80% वाली हो तो भी कनकी है। रेट भले ही अंतर हो जाए, उस कनकी के बराबर कांटा है। उस शरीर कितना बड़ा है भाई साहब? 6 फुट का तो है कम से कम, 5.5 लगा लो। 5.5-6 फुट के शरीर को ये कनकी के बराबर कांटा हिला के रख देता। नहीं हिला देते, मानसिकता बदल जाती है। और लगने के बाद कोई नहीं टालता कि अब 2-4 दिन बाद निकाल लेंगे, कहां अंतर पड़ रहा हो, करता है ऐसा। इसी वक्त जहां लगा वहीं बैठ जाते लोग, आगे नहीं बढ़ पाते। आप विचार करो कि ये कितना छोटा सा कांटा जब दिल में इतनी पीड़ा पैदा कर देता है, तो ये छोटी सी बुराई व्यक्ति को कितनी हमेशा कांटे की तरह चुभती होगी, वो अनुभव नहीं किया आप लोगों ने? यदि किसी से बुराई है तो जैसे तुम तत्काल कांटे को निकालते हो, वैसे ही बुराई को निकालकर फेंक देना चाहिए। अन्यथा अपने जीवन में ना भोजन अच्छा लगेगा, ना नींद अच्छी आएगी, ना आपके लिए कोई कार्य में रुचि होगी। वो फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। इसका अर्थ समझ लें। यानी इच्छा यदि 4 अंगुल चौड़ी लंगोटी की भी होवे तो भी दुख का कारण है। चाह लंगोटी की और फांस तनकसी व्यक्ति को कष्ट पैदा करती है। इसी तरह यदि किसी से बुराई हो तो कल के लिए मत ले जाना। ये बैर ना बैर मिटाता है, या बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता। कभी बैर से बैर नहीं मिटता। बैर मिटना है तो कैसे मिटाओगे बताओ? क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सल्ह नहीं। भैया मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अपराध हो गया। ये अंदर की चुभन है, कल तक नहीं जाना। आप बढ़िया नए कपड़े पहन करके आए और यहाँ कीचड़ के गड्ढे पे पैर पड़ गया और कपड़ा गंदा हो गया, तो उस गंदे कपड़े को कितने दिन पहन करके रखते हो? बताओ कितने दिन पहनते हो? आप तत्काल उस दाग को धोने की कोशिश करते हो। और मैं पूछता हूं कि वो गंदा हुआ कपड़ा है
तो काहे से धोते आप? पानी से धोते कि साबुन से धोते कि कपड़ा को फटकारने मात्र से धोते? अब उसकी आप तरीका देखो कि कपड़ा गंदा हुआ कैसा है। एक धूल चढ़ी है तो फटकारने से निकल जाएगी, और फिर कीचड़ लगा है तो साबुन से निकल जाएगा, और यदि कीट लग गई, कीट बोलते ना, काला काला तेल वाला गाड़ी का, वो चक्का में जाने के बाद में ग्रीस तो है, लेकिन उस ग्रीस की दशा तो अच्छी होती है। जब वो गाड़ी के चक्का में चला जाता है ना, वो कालिया बन जाता है बिल्कुल। ओंगन ओंगन, काश वो ओंगन यदि तुम्हारे कपड़े पर लग जाए तो कैसे धोगे वैसे? यानी आप उस कपड़े की दशा देखते हो कि ये दाग पानी से छूटेगा कि साबुन से छूटेगा कि ब्रश से छूटेगा कि मुगरियों से छूटेगा कि पेट्रोल से छूटेगा, और इसके आगे क्या रहता है सफाई करने के तरीके हैं? और भी कुछ रहता है। जो भी हो देख लेना, आप लोग तो समझदार हो ना। यानी कपड़ा धोने के तुम्हारे पास अनेक साधन, और जब तक कपड़ा ना धुल जाए, कपड़े का दाग ना मिट जाए, तब तक तुम चैन से नहीं बैठते हो। बार बार धोगे, फिर देखो ठीक हो गया, फिर देखो ठीक हो गया। देखते कि नहीं देखते ना? तो जैसे आप कपड़े को देख करके और उसको बार बार उन साधनों से धोते हो कि ब्रश से छूटेगा, और ब्रश से ना छूटे तो दनादन मुगरियाँ पटकते हो। है तुम्हारे घर में मुगरियाँ के नहीं? अब तो मशीन आ गई, मुगरियाँ खत्म हो गई। इस तरह का देखो कि यदि बुराई का दाग आत्मा के कपड़े पर लग गया है तो काहे से धोने? एक बार कह दो सॉरी, तुम्हें क्षमा करना हो तो कर दियो, न करना हो तो चूल्हे में जाइयो। ऐसे में क्षमा कर दे सामने वाला, कर देगा? एक बार पानी में कपड़ा डाल दो तो वो कीट धुल जाएगी। ऐसे में काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से दिल को तुमने दुखाया है उस तरीके से अब आपको साफ करना होगा, तब कहीं बुराई मिटेगी, अन्यथा नहीं मिटेगी। उस मित्र के लिए जब चांटा मारे तो उसने रेत में लिख दिया। आज हमारे सबसे अच्छे मित्र ने इस बात को लेकर के मुझे 2 चांटा मारे, आगे बढ़ गए, मन साफ हो गया। अब जा करके वे थोड़ी देर बाद एक नदी के किनारे पहुंचे और कपड़े उतार करके दोनों नदी में नहाने लगे। एक मित्र जो शैतानी कर रहा था, अभी पिट के आया था, उसी मित्र की दशा ये हुई कि वो नदी में थोड़े आगे चला गया और आगे जाकर के देखता है कि गहरा है, वहां पैर रखते ही उसको थाह नहीं मिली और डूब गया। उस अपने मित्र को देख करके इस मित्र ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने डूबते मित्र को किनारे पर लाया। और जब डूबते हुए मित्र को किनारे पे लाया, उसने बहुत धन्यवाद दिया, कृतज्ञता ज्ञापित की। आज उस मित्र ने रेत पर नहीं, पत्थर पर टाकी से उकेरा कि आज हमारे सबसे अच्छे मित्र ने
मुझे डूबने से बचाया, मुझे प्राण दान दिया। ये बात जब पत्थर पर लिख चुका तो मित्र पूछता है, मित्र जब हमने तुम्हारी पिटाई करी तब रेत पर लिखा, और आज तुम्हारी जान बचाई तुमने पत्थर पर लिखा। ये क्या बात है, हमें समझ में नहीं आई। कभी रेत कभी पत्थर का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस मित्र ने कहा कि बुरी बात हो तो रेत पे लिखो और अच्छी बात हो तो पत्थर पर टंकोत कीर्ण करो, ताकि ये बात हमेशा दुनिया देख सके कि तुमने कुछ अच्छे काम किए हैं। ये पत्थर पर नोट करने की बात है, और कोई बुरी बात हुई है तो उसको रेत पर लिखो, ताकि हवा का एक झोंका उस बुरी बात को मिटा दे, किसी की नजर ना पड़ सके। ये कभी सोच आपकी ऐसी बदली कि नहीं बदली? आप करते तो हो, लेकिन मित्रता करो तो ऐसी करो कि जिसके माध्यम से हमारे कष्ट मिट जाए, अपना गला फंसावे और प्यास दूसरों की शांत करे। प्रीति ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, गला फंसावे आपनो जल पीवे कोई और। ऐसी प्रीति करने की कोशिश करो। वास्तव में देखा जाए तो जब तक सल रहेगी वो कांटे की तरह चुभती रहेगी। इसलिए अपनी व्यवहार कुशलता से प्रत्येक व्यक्ति को जीतने की कोशिश करो। इस संसार मार्ग को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सुबह उठ करके जब परमात्मा के मंदिर में आते हो, शांति धारा करते हो, तो ये जैनियों का ही नारा है, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ये सुबह से सूर्य की लौ नहीं निकल पाती है और हमारे यहाँ ये पवित्र भावना भाई जाती है, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। किनके लिए? अकेले अपने लिए भावना नहीं कर रहे हैं, देशस्य राष्ट्रस्य, ये सब जीवों के लिए आप शांति करो। देश शांति में होगा, देश सुखी होगा, तो उसी देश के क्षेत्र पर बैठ करके तो हम अरहंत सिद्ध कर पाएंगे, भगवान की वाणी को श्रवण कर पाएंगे, धर्म की आराधना कर पाएंगे। यदि नहीं होगा तो फिर तुम कैसे बैठ करके एक माला भी नहीं फेर पाओगे? जहाँ एक पल भी शांति का अनुभव नहीं हो सकता, घर से बाहर नहीं निकल रहे। यूक्रेन जैसी दशा देख लो, सालों सालों हो गए, बेचारे अपने घर के भीतर पड़े तड़प रहे हैं। बाहर की क्या जिंदगी है, कहीं बाहर निकले और प्राण ना निकल जाए, ऐसी भयभीत जिंदगी जी रहे। लेकिन अपन देखो कि यहाँ पर किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये पवित्र भावना का फल है कि बच्चा बच्चा उठ करके ये नारे लगाता है, देशस्य राष्ट्रस्य, हे भगवान देश की राष्ट्र की सुख शांति बनी रहे, सारी राजा प्रजा का सबका क्षेम हो, कोई को कष्ट ना हो। जब आप देश और राष्ट्र की भावना भाओगे तो अपने परिवार के प्रति क्या भावना भाओगे? अपने लिए भी तो सुखी होने के लिए कुछ कर्तव्य करना होगा। उस कर्तव्य को करने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया उस मोहिनी कर्म के उदय में ही यहाँ पर सुखी और दुखी होता है। इस मोहिनी कर्म की विपरीत दशा हो जाए, क्रोध और मान की दशा हो जाए, द्वेष की दशा हो जाए, तो द्वेष के कारण हर व्यक्ति दुखी होता है। और राग की दशा हो जाए, और राग में भी यदि इष्ट का वियोग हो जाए तो फिर वहाँ रोने बैठ जाता है। इस मोहिनी का परिवार बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर एक कहा जा रहा, तास भ्रमण की है बहु कथा,
उस संसार परिभ्रमण की कथा बहुत लंबी है और आपने देखा कि जैसे उस मित्र ने बुरी बात को रेत पर लिखा ताकि जल्दी समाप्त हो जाए, कहीं आप इस तरह से आचरण करते हैं? अच्छी बातों को आप अपने हृदय में रख कर के उपयोग में लाते कि नहीं लाते हो? आप अच्छी बातों को तो सुन लेते हो और कहते बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बस इतने में कह कर के तुम शांति का अनुभव कर लेते हो। लेकिन आगे तो वही दशा चलती है कि वही घोड़ा और वही मैदान। परिवर्तन सभा के बाहर कुछ भी नहीं होता है। कम से कम कुछ देर तो आपके अंदर वो बातें रहना चाहिए। आप नदियाँ नहावे जाते हो तो नदी से बाहर निकलने के बाद भी पानी के छींटे तुम्हारे शरीर में लगे रहते हैं, पानी से शरीर गीला बना रहता है। नदी के बाहर आने के बाद तौलिया से पोंछना पड़ता है। ये अच्छी बातों में तुमने यहाँ स्नान किया, सभागार के बाद घर तक जाने के बाद एक दिन भी पानी के छींटे तुम्हारे यहाँ लगे रहे कि नहीं लगे रहे? कि यहीं लिया और यहीं दिया, हिसाब किताब नक्की किया, फिर अपन तो आगे बढ़ गए। ऐसा है क्या? ये हिसाब किताब नक्की करने की बात नहीं है। जो अपने अंदर खोट है उस खोट को निकालने की कोशिश करो और अच्छी बातों को हृदय में जमा करके रख करके और दूसरे लोगों को भी सिखाने की कोशिश करो। ये अपना लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार जहाँ होता वो व्यक्ति अपने आप में बहुत सुखी होता है। अच्छा लोक व्यवहार नहीं होता तो पग पग पर दुखी होता, संक्लेश उठाता है। एक बार की बात है भाई साहब, एक छोटा सा बच्चा था 13-14 साल का, वो रेलवे में पानी बेच रहा था। अब वो पानी बेचते हुए वहाँ से निकला और हर किसी से पूछता बाबूजी पानी, बाबूजी पानी, बाबूजी पानी। अब एक व्यक्ति ने पूछ लिया भैया कितने की बोतल है? उसने कहा 20 रुपए की। तो वो कहता है 15 रुपया में देना। उस व्यक्ति ने पानी तो नहीं दिया, एक मुस्कान दे करके आगे बढ़ गया। अब वो फिर अपना वो ही नारा लगाने लगा बाबूजी पानी, बाबूजी पानी। उस सीट में बाजू में बैठा एक पैसेंजर देख रहा था कि रहस्य समझ में नहीं आया। अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यापारी 20 के स्थान पे 18 पे आते हैं, 19 पे आते, 16 पे आते हैं। कुछ तो मोल भाव करते हैं, नहीं करते? ऐसे ही दे देते क्या? नहीं। लेकिन इस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं लिया, इसने पानी तो नहीं दिया, लेकिन बहुत प्यारी मुस्कान देकर के आगे बढ़ गया। उसके अंदर ये बात गूंजती रही और जब गाड़ी मुगल सराय में खड़ी भई तो वो बच्चा फिर वहीं इस डिब्बा के सामने आया। तो उस व्यक्ति ने उतर करके उस बच्चे से पूछा बेटा आप पानी बेच रहे हो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप यहाँ पर भी एक दाम में काम करते हो। उसने 15 रुपया में बाटल मांगी तो आपने कुछ कहा नहीं और मुस्कान देके आगे बढ़ गए, क्या कारण है? उस छोटे से बच्चे ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, बाबूजी मैं इस बात को समझता हूं कि अपना सौदा कहाँ पटेगा। अभी उस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी थी। जो व्यक्ति प्यासा होता है वो पहले पानी ले लेता है और बाद में रेट पूछता है, और जिसको प्यास नहीं लगी होती
वो रेट के नखरे करता है कि तुम्हें इतने में देने, वो भविष्य की बात कर रहा है। लेकिन सच्चा ग्राहक तो मैं वर्तमान में पकड़ता हूं कि जो बॉटल ले लेता है बाद में रेट पूछता है, चुपचाप 20 रुपए दे देता है। इसलिए मैं समझ गया कि इसके पास प्यास नहीं है, आगे बढ़ो, मुस्कान दे करके चला गया। इसमें क्या बात है? ये वो बच्चा कितनी व्यवहार कुशलता से व्यापार कर रहा है, समझ रहा है कि जो प्यासा है वो कुआं के पास आएगा, जब प्यास नहीं है तो ये नखरे करेगा। इस तरह से लोग व्यवहार से भी अपने जीवन को जीने की कला सीखो। अब वो ताश भ्रमण की लंबी कथा है, उसको अपन संक्षेप में फिर सुनेंगे, समय हो रहा है। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो